नमस्कार दोस्तों, नॉलेज के लिए मंत्रा के डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना विश्वास दिखाने के लिए। यदि कोई भाई पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा करंट अफेयर। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर तक चलते हैं। तो भारत की 2/3 आबादी में है कोविड एंटीबॉडीज़। जो कोविड एंटीबॉडीज़ मिला है वो केवल सर्वे के अनुसार ICMR के सर्वे के अनुसार केवल कितनी 2/3 आबादी में, केवल 2/3 लोगों में ही क्या है कोविड का एंटीबॉडीज़ मिला है। IIT रोपण ने एमलेक्स डिवाइस विकसित की जो एक मरीज द्वारा सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान सिलेंडर से मेडिकल ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे अपव्यय को कम किया जा सकता है। ठीक है ना, स्पष्टीकरण। नेक्स्ट चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर की तरफ। तो ADB ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट में इस वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। पहले कितना हुआ करता था, 11% हुआ करता था, लेकिन अब ये कितना कर दिया है, 10% कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से संबंधित 97वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। BSNL मतलब भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने 19,041 करोड़ रुपए की भारतीय नेट ब्रॉडबैंड परियोजना के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की हैं। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 751 के तहत नौसेना के लिए 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। DRDO ने एयरोस्पेस फॉर्जिंग के लिए उच्च शिक्षा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित कर दी है। चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ। तो पेरू की न्यूज़ के अनुसार ग्रामीण शिक्षक से कौन बना, ग्रामीण शिक्षक से पहले एक युवक नेता बना, फिर उसके बाद कैस्टिलो, नाम क्या था, पेड्रो कैस्टिलो। फिर उसके बाद क्या बन गया, राष्ट्रपति का चुनाव उसने जीत लिया। चलिए चलते हैं अमेज़न.com के संस्थापक जेफ बेजोस और 3 अन्य लोगों ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की यात्रा पूर्ण की। चलिए चलते हैं करंट अफेयर खेलकूद करंट अफेयर की तरफ। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने आदर्श वाक्य को फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ये क्या है, आदर्श वाक्य है, इसको क्या कर दिया है, बदल दिया है। अब क्या कर दिया है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, क्या कर दिया है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। विश्व शतरंज दिवस, क्या विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो 1924 में। कब हुई थी, 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1924 में।
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने, किसने, संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2019 को हर साल 20 जुलाई को, कब, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाने की घोषणा की है। इसको बढ़ावा के लिए क्या किया गया, ऑनलाइन शुरू किया गया, क्या, इसको बढ़ावा के लिए ऑनलाइन शतरंज की व्यवस्था भी की गई, जिससे इस खेल को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके, क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी की तरफ, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार, क्या हाल ही में शुरू हुआ है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है। तो मंत्रालय पूछा है, कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है। चलिए आइए इसके स्पष्टीकरण को जान लेते हैं। तो सरकार ने, किसने, सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू कर दिया है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता शामिल हैं और दूसरी श्रेणी में विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योग शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रविष्टियां जमा करने के लिए संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। किसके जरिए, वेबसाइट के जरिए। शॉर्टलिस्ट किए गए प्रवेशकर्ता अपने केस राष्ट्रीय जूरी पैनल के सामने पेश करेंगे और विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को हो जाएगी। कब हो जाएगी, 31 अक्टूबर 2021 को हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पशुपालन, क्या, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्थापित DIA का क्या अर्थ है। DIA का क्या अर्थ है, तो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर, क्या, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, चलिए जानते हैं स्पष्टीकरण के माध्यम से। तो भारत सरकार के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ के तहत डेयरी निवेश एक्सीलेटर की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। क्या है, इसको बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। डेयरी निवेश त्वरक पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। AIHIDF के तहत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, FPOs आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़, कितना, 15,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचते क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो किसमें स्थापित किया जाएगा, नोएडा में। स्पष्टीकरण जान लेते हैं। चलिए, केंद्र सरकार ने एक छत्र निकाय के रूप में नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का क्या लिया है, निर्णय ले लिया है, जिसके तहत देश के सभी विरासत संस्थान संचालित होंगे। यह संस्थान कला, पुरातत्व, पांडुलिपि, विज्ञान के इतिहास में परास्नातक PhD पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत सरकार से संबंधित। तो भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे, कौन सा, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए
किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक के साथ। किसके साथ किए हैं? विश्व बैंक के साथ। चलिए स्पष्टीकरण इसका जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी क्या है? राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी ने घोषणा की कि सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 781 किलोमीटर लंबाई का अपग्रेडन शामिल है। कुल 781 किलोमीटर की लंबाई में से 287.96 किलोमीटर पर 1664.44 करोड़ रुपए का कार्य प्रदान किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया शोकेस। क्या नाम है? स्टार्टअप इंडिया शोकेस। चलिए स्पष्टीकरण जान लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस देश के सबसे पहले होनहार स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न क्षेत्रों के 104 स्टार्टअप 104 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए। इस प्लेटफॉर्म में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए होनहार स्टार्टअप को वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो आज का आपको करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे भी आपको भी इसका लाभ मिल सके और दूसरे पर्सन को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।